लिखिएगा निम्न को निर्जलीकरण की दर के घटते हुए क्रम में लिखें। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। निम्न को निर्जलीकरण की दर के घटते हुए क्रम में लिखें। निर्जलीकरण की दर के घटते हुए क्रम में लिखें। 2 क्वेश्चन बेटा दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक अल्कोहल ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे 3 अल्कोहल हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपको बताना है, इन तीनों को नोट कर लीजिएगा और इन तीनों अल्कोहल को अरेंज करना है कि इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपको करेक्ट मिलता है। यानी किसका निर्जलीकरण, किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, पहले वो लिखिए, फिर उससे लेट किसका होगा, उससे देर में किसका होगा और सबसे लास्ट में किसका होगा। जल्दी से आपको आंसर देना है और अगर आप अपना रीजन दे पाए कि ये आंसर क्यों दिया है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमको भी समझने में आसान रहेगा कि आप क्यों क्या सोच पा रहे हैं किसी पॉइंट को लेकर। तो इन तीनों अल्कोहल के लिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है, क्या होगा डिहाइड्रेशन के रेट का। जल्दी से बताइए। एबीसी के टर्म्स में आंसर देना है, एबीसी के पदों में आंसर देना है। कोशिश करिए कि आंसर जो भी आप दें उसका रीजन जरूर आना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, 1 मिनट का समय और दे रहे हैं आपको। किसी को नहीं आ रहा आंसर? बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो भी आपको डिहाइड्रेशन करना होता है, इसीलिए हमने कल आपको इसका पॉइंट बताया भी था कि जो आप, इसलिए मैकेनिज्म बताई गई आपको इसकी कि कल आप जो मैकेनिज्म में आप देख रहे थे तो आपने देखा कि कार्बोनियम आयन वहां पे बन रहा था या कार्बोकैटायन वहां पे बन रहा। तो कार्बोनियम आयन की बेटा स्टेबिलिटी आपको ये बता पाएगी कि जो भी आपके पास रेडिकल मतलब जो अल्कोहल आपको दिया गया है वो कितनी जल्दी रिएक्शन देगा। तो आप सिंपल से काम ये करो कि आप हर एक अल्कोहल से OH हटाते जाइए। जब आप बेटा OH को यहां से हटाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इस वाले OH को जब आप हटाओगे तो इस वाले से ये पॉजिटिव आएगा और इस वाले OH को जब हटाओगे तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। सॉरी। अब हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है बेटा वो 2 मेन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर कौन सा था? रेजोनेंस का, और दूसरा फैक्टर क्या था? प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, और हमने बताया भी था कि अगर मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट कहीं पे लग रहा है और कहीं पे क्या लग रहा है? रेजोनेंस, तो रेजोनेंस को ही हमको प्रेफरेंस देनी है। दूसरी बात, अगर मान लो कहीं पर सेम टाइप का रेजोनेंस लग रहा है
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर रेजोनेंस के साथ साथ अगर प्लस आई भी लग रहा है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी हमको देगा। फिलहाल यहाँ पे बेटा अगर आप आए तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्लस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अगल बगल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। बी की अगर बात करोगे तो बेटा यहां पर इस प्लस वाले के साथ 3 कार्बन जुड़े मिलेंगे, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोनियम है। और यहां पे इस प्लस वाले के साथ केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो या सबसे जल्दी जो रिएक्शन देगा बेटा वो बी वाला होगा, उससे कम आपको रिएक्टिविटी जो मिलेगी वो ए की मिलेगी, और सबसे कम जो रहेगी, सबसे कम जो रेट रहेगा डिहाइड्रेशन का वो सी का रहेगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो बेटा रहेगा वो रहेगा बी, ए और सी का। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये एक्सप्लेनेशन तो बेटा सही है आपका, लेकिन जो आपने ऑर्डर लिखा हुआ ए सी बी वो गलत हो जाएगा। ऑर्डर विल बी बी ए सी। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ये आ जाए निकालने के लिए कोई अल्कोहल देकर कि बताइए कि किस अल्कोहल का निर्जलीकरण जल्दी होगा, किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, तो आप तुरंत वहां पर ये चेक करें कि कौन से अल्कोहल से आपको स्टेबल कार्बोनियम आयन मिल रहा है। ठीक है, हमने बताया हुआ पहले से भी कि जिस भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपने जो रिएक्टेंट लिया होगा वो उतनी जल्दी आपको रिएक्शन देगा। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया? सब बच्चों ने नोट कर लिया ये पॉइंट? जल्दी से बड़ी आंसर दिया करो। आगे बढ़ें। हो गया? चलो, अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बेटा सही से आंसर देना, गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि सही आंसर आए, नोट करिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। जिस भी अल्कोहल से जितना स्टेबल कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन, जितना स्थायी कार्बोनियम आयन मिलेगा वो उतनी फास्ट रिएक्शन आपको देगा, यानी उसका डिहाइड्रेशन, उसका निर्जलीकरण उतनी जल्दी होगा। तो एक आंसर अभी आया है, पहले सी बताया गया है, फिर ए बताया गया है और फिर बी बताया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ए बी, ये करेक्ट आंसर है। कैसे है? तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जब आप इस OH को यहां से हटा दोगे तो बेटा जब यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो यहां से आएगा आपका प्लस सिंगल डबल, जो कि रेजोनेंस में आ रहा है, और रेजोनेंस आपको स्टेबिलिटी देगा ही देगा। उसके बाद जब आप इसके OH को हटाओगे तो यहां पर
प्लस सिंगल सिंगल ही है, यानी यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। और इसका भी जब आप OH हटाओगे तो ये भी आप देखिए ये वाला कार्बोनियम आयन भी रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो C कंफर्म है क्योंकि वो रेजोनेंस लगा रहा है। अब सवाल ये है कि ना A में लग रहा है रेजोनेंस ना B में, लेकिन इस प्लस वाले के साथ अगल बगल में 2 कार्बन आए तो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, तो बेटा C से कम आपका A होगा। और इसके साथ केवल एक ही कार्बन लगा हुआ तो सबसे लास्ट में बेटा B आएगा। तो CAB इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। वैसे ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड का भी कोई भरोसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी जो रिएक्शन चल रही है वो चल रही है बोथ R एंड OH दोनों को लेकर जो रिएक्शन हो सकती है उसकी बात हुई, जिसमें पहली हेडिंग जो हमने पढ़ी थी बेटा वो थी डिहाइड्रेशन की, जिसमें हमने 2 पॉइंट देखे। अब उसी आगे बढ़ते हैं और ये अब हमारा सेकंड पॉइंट होगा और उसमें नोट करेगा हेडिंग में हैलोजन से क्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन से क्रिया। हाँ लिखिए, एल्कोहल, एक मिनट, प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया, द्वितीयक एल्कोहल हैलोजन द्वारा, प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल हैलोजन द्वारा क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल हैलोजन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो पुनः हैलोजन से क्रिया कर विच फर्दर रिएक्ट्स विद हैलोजन, जो पुनः हैलोजन से क्रिया कर अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण करते हैं, जो पुनः हैलोजन से क्रिया कर अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण करते हैं, विच फर्दर रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव, फर्दर रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव। चलिए रिएक्शन को समझते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए ये हमारे पास है CH3 CH2OH, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके लास्ट में CH2OH आ रहा है, तो हम इसको सिंपल 1 डिग्री एल्कोहल तो बोल ही सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सिंपल नेम आप और लिख सकते हैं वो बेटा रहेगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, हेलोजन्स में कुछ भी ले लीजिए, फिलहाल हम यहाँ पे क्लोरीन यानी Cl2 का यूज कर रहे हैं तो ये हमने क्लोरीन को लिया हुआ है। अब क्या होगा वो देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो 2 Cl सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां से H लेकर यहां से H लेकर दोनों Cl लेकर बेटा यहां पर हम लोग 2HCl को बाहर करेंगे। और अब आपके सामने क्या आएगा वो देखिए जरा, ये आएगा आपके पास CH3, उसके बाद CHO। ठीक है, तो ये हमारा CHO जिसमें लग गया वो एल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके नेमिंग की अगर बात करें तो हम इसको फिलहाल एस्टल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए जो आप सोचें कि हाँ हमने तो एल्डिहाइड लिखा हुआ है और यहाँ सर एस्टल्डिहाइड लिखना है, तो ये हमने एथिल अल्कोहल की वजह से एस्टल्डिहाइड लिखा हुआ है। बाकी अगर आप कोई दूसरा प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं यानी जनरल आप लेते हैं तो वो एल्डिहाइड ही बनाएगा आपका। अब वो कोई भी एल्डिहाइड सकता है, एस्टल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड, इस तरीके से। ठीक है, और अब इसके आगे भी है उसको अभी बताते हैं। उससे पहले एक और बात, अगर हम एल्कोहल की बात करें फिर से, और अब की बार बेटा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें CHOH लगा हुआ है, तो दिस इज अ
2 डिग्री एल्कोहल, CH2OH 1 डिग्री होता है, बाकी क्या लगा हमको मतलब नहीं है, CHOH 2 डिग्री होता है, क्या लगा दिया जाए मतलब नहीं है, COH 3 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर सिंपल नाम अगर लिखा जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कि आइसो इसमें लगाना पड़ता है, और इस एल्कोहल को बेटा हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। रिएक्शन के लिए हमारे पास क्लोरीन है, अब की बार क्या होगा वो देखो, यहां से हमारे पास ये H रहेगा, ये H रहेगा, ये 2 Cl रहेंगे और यहाँ पर 2 HCl को बाहर किया जाएगा। अब जो आएगा वो क्या आएगा वो देखो, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास CH3 हो जाएगा, और CH3 CO CH3 आप सबको मालूम है, वैसे तो कीटोन बोलोगे, लेकिन जो कि हमने एल्कोहल इस टाइप से लिया हुआ है तो हम लोग इसको एसीटोन नाम बोलेंगे। फिर ये बोला गया कि ये रिएक्शन यहीं तक रुकेगी नहीं, ये आगे भी रिएक्शन करेंगे, किससे, हेलोजन के साथ, जो लिया था वही लिया जाएगा यहाँ पर भी, और उसके लिए फिर से हमने Cl2 को बेटा लिया हुआ है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ग्रुप के जस्ट बगल में H कितने हैं, 3, उतने मॉलिक्यूल हम Cl2 के ले लेंगे, यानी 3 मॉलिक्यूल, तीनों H लेकर, तीनों Cl लेकर, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3 HCl को बाहर करेंगे, बाकी 6 Cl सामने आ रहे हैं जिसमें से 3 निकल चुके हैं, 3 Cl यहां पर इन तीनों H को रिप्लेस कर लेंगे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा CCl3 और आगे आ जाएगा CHO। ठीक है, 6 Cl आपके पास थे जिसमें से 3 निकल गए, 3 बचे हुए Cl ये कंपाउंड बनाएंगे। वैसे तो ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम हो जाएगा, यहां से लिख दे रहे हैं, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक है, और बाकी इसका एक कॉमन नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये अभी आगे आएगा भी बेटा, इसका एक कॉमन नाम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी हम लोग 3 मोल Cl2 के लेंगे, और इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, उसके बगल में इधर भी 3 H है, इधर भी 3 H है, कहीं कोई भी ग्रुप ले सकते हो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। चलो अगर यहीं से H लेते हैं और ये वाले Cl लेते हैं तो ये आपका 3 HCl रिमूव करेगा, और जब 3 HCl आप रिमूव कर लोगे, यानी 3 Cl हटा दोगे, तो बचे हुए 3 Cl यहीं पर आएंगे, तो ये अब की बार आपको देगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जैसे ये हमारा एसीटोन था, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन, और हालांकि इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, खाली इसको हम लोग सिंपल ट्राइक्लोरो एसीटोन ही बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो हेलोजन के साम को लेकर कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन। आयोडीन जो है वो बेटा ध्यान रखिएगा कम यूज किया जाता है, क्योंकि हमने बताया था ना आपको कि जो भी आयोडीन का बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होती है
वो बहुत कम होती है, यानी वो बहुत जल्दी ब्रेक होकर तुरंत I2 निकाल सकता है किसी भी कंपाउंड में से। इसलिए हम लोग ज्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन का ही यूज करेंगे। तो Cl2 ले सकते हो, चाहे तो यहाँ पर Br2 ले लीजिए। सब बच्चों का नोट कर लिया, हो गया? जल्दी जल्दी नोट करिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक और बात यहाँ पर है, चाहे तो आप इसमें नोट में भी वो लिखवा दी जाएगी। थ्योरी में भी हमने वो बात लिखवाई है आपको कि हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ही यूज किया है। उसका एक रीजन है कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले स्टेप में अगर आप देखें तो जो हम लोग H यूज कर रहे हैं, एक तो H हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, OH का। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा जो H यूज हो रहा है वो अल्फा H यूज हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से एल्डिहाइड बन रहा है। इसमें भी अगर आप देखो तो एक H तो हमने ग्रुप का लिया है और दूसरा हमने बेटा अल्फा H फिर से लिया है। अब यही कहानी या यही बातें हमने टर्शरी अल्कोहल के लिए नहीं लिखी हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि जो टर्शरी अल्कोहल होगा उसके लिए आपको यहाँ पर बेटा मिलता है COH, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्फा कार्बन तो साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन कोई अल्फा H यहाँ पर नहीं है, और उस वजह से ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने आ रही है ये टर्शरी अल्कोहल आपको नहीं देगा, ठीक है। तो नोट में ये पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा तृतीयक अल्कोहल में यह क्रिया नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। तृतीयक अल्कोहल में यह क्रिया नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन क्योंकि उसके पास अल्फा H परमाणु नहीं होता। बिकॉज इट डज नॉट हैज या इट डज नॉट कंटेन अल्फा H एटम, क्योंकि इसके पास अल्फा H एटम या अल्फा H परमाणु नहीं होता, ठीक है। और चाहे तो ये जो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला बना हुआ है इसको आप बना लीजिएगा ताकि ये क्लियर हो जाए, देखे हमको कि हाँ इसमें अल्फा H नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा H नहीं है। ठीक है बेटा, तो R और OH दोनों को लेकर जो रिएक्शन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे खत्म होती हैं। अभी एक दो प्रॉपर्टीज आपके सामने अभी और आने वाली हैं, वो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के आधार पर आगे पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल इससे पहले एक बात है, एक क्वेश्चन है, आप पहले इसको कंप्लीट करिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बेटा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो हमारे पास अल्कोहल है ROH और इसकी जो रिएक्शन है वो हम करा रहे हैं यहाँ पर P+I2 के साथ, और एक रिएक्शन हम करा रहे हैं P+HI के साथ। आपको बताना है कि क्या दोनों में प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा कि कुछ अलग होगा। सेम होगा दोनों में तो क्या होगा, और अगर दोनों में अलग होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा तो क्या,
डिफरेंट होगा तो क्या? जल्दी से आंसर दो। सेकंड में हेलो एल्कीन बनेगा। एक आंसर दिया गया है कि सेकंड वाले में बताया गया हेलो एल्कीन बनेगा। एक आंसर आ रहा है दोनों में सेम बनेगा। सेम होगा तो क्या होगा? दोनों में हेलो एल्कीन होगा। हेलो एल्केन में भी कौन सा एल्केन? ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, क्लोरो एल्केन। तो जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। दोनों में तो पहली बात तो दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे, ठीक है? क्या होंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दिया भी है आपको। बेटा ये ध्यान रखना कि P प्लस I2 जो है ये आपस में रिएक्शन जब करता है तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 2P और प्लस 3I2 ये इस तरीके से बेटा 2PI3 जो है वो बना लेगा, ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि PCl3 क्या करता है? OH को हटाकर Cl लगाता है। PBr3 OH को हटाकर I लगाता है, सॉरी Br लगाता है। ऐसे ही PI3 OH को हटाकर I लगाएगा। इसका मतलब पहले वाले का जो कंपाउंड बनेगा बेटा दैट इज आइडो एल्केन। ये आइडो एल्केन होगा पहले वाले का। लेकिन दूसरे वाले में बहुत ध्यान सुन लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HI और खासकर ये जो पी लिया फास्फोरस जो लिया जाता है ये रेड फास्फोरस होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिडक्शन करने का काम करता है। चाहे कुछ भी ले लो आप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, कुछ भी जो आपको मालूम हो, अगर आपने उसके साथ HI और रेड पी लिया हुआ है, फास्फोरस लिया हुआ है, तो बेटा ये कंफर्म है कि वहां पर हमेशा एल्केन बनती है। वो अलग बात है कि वहां पर रिएक्शन को करने के लिए जो HI आपने लिया होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, उसकी जो मोलों की संख्या है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा जो कंपाउंड मिलेगा, मेन कंपाउंड बेटा, वो एक एल्केन मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट कर दे रहे हैं, ये हमारे पास ROH रहेगा, ये HI हमने लिया हुआ है और रेड पी फिलहाल होता है। हमने रेड नहीं लिखा हुआ है, रेड फास्फोरस ही वैसे यूज होता है दोनों ही रिएक्शन में फिलहाल। तो यहां पर आपको करना क्या होगा कि आपको 2 मोल इसके बेटा लेने पड़ेंगे HI के। ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमेशा बेटा एल्केन मिलेगी और उतने ही कार्बन की मिलेगी जितने कार्बन का आपने एल्कोहल लिया है, ईथर लिया है, एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया है, उसी तरीके से, ठीक है? और हम बता भी चुके हैं आपको कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या निकलेगा उससे मतलब नहीं है, क्या बनेगा उससे मतलब है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल 2 I आपके सामने आ रहे होंगे, तो ये दोनों I आप I2 के रूप में निकाल दीजिए। आपको एक H और एक OH भी दिख रहा होगा, तो आप H2O को निकाल दीजिए। अब आप चेक करिए, एक R बचा है और एक H बचा है, तो ये आपको बेटा RH देगा। तो ये हमारी एक एल्केन हमको मिलेगी, ठीक है? जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग में सब बच्चों को नोट करना है। देखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं आपको, उसके लिए सब बच्चों को हेडिंग में नोट करना है ल्यूकास टेस्ट, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, उसके पहले हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो है, आप चाहे तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, ल्यूकास रिएजेंट, रिएजेंट जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। तो बेटा ये होता है कंसंट्रेट HCl यानी कि सांद्र HCl और एनहाइड्रस जिसको आप बोलते हैं हिंदी में निर्जल ZnCl2, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर हैं, 3 बर्तन हैं, और आपने क्या किया, हर एक में ल्यूकास अभिकर्मक को मिला दिया। ठीक है, तो अगर किसी कंटेनर में ल्यूकास रिएजेंट को मिलाने पर ही अगर आपको तुरंत का मतलब आप एक टाइम ले सकते हो 20 से 25 सेकंड के अंदर अगर आपको सॉल्यूशन जो है धुंधला दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए आपका अल्कोहल जो बेटा रहेगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा। बहुत लोग बोल देते हैं कि यहाँ अवक्षेप बनता हुआ अगर आपको दी जाए, तो अवक्षेप बिल्कुल नहीं बनता है, सॉल्यूशन धुंधला हो जाता है। सॉल्यूशन धुंधला जो होता है उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्लाउडीनेस सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यही काम दिखता है कुछ देर के बाद, कुछ देर का एक टाइम आप ले सकते हो 4 से 5 मिनट के बाद, ये 20 से 25 सेकंड में ही दे देगा, ये आपको 4 से 5 मिनट के बाद अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ लो वो अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और बेटा जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। अगर आप हीट करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी धुंधला हो जाएगा, इसका विलयन भी धुंधला हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी क्लाउडीनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिए, जल्दी से इसको नोट करिए। ल्यूकास अभिकर्मक को पहले, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है जल्दी से नोट करो, और अब इसके पॉइंट्स जो हैं नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, एक मिनट दिएगा, प्राथमिक तृतीयक लिखिए पहले, तो तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधला विलयन देता है। टर्शरी अल्कोहल गिव्स क्लाउडीनेस सॉल्यूशन विद ल्यूकास रिएजेंट। तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधला विलयन देता है। टर्शरी अल्कोहल गिव्स क्लाउडीनेस सॉल्यूशन विद ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली, विद ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली। अब कैसे बेटा रिएक्शन होगी, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा RRR, और सेंटर में बेटा क्या लेना है, COH। इसमें जो मेन बेटा रिएक्शन करता है वो HCl करता है, जो कि कैसा आपने लिया हुआ है, कंसंट्रेट। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले से बता रखा है कि जो एनहाइड्रस यानी कि निर्जल ZnCl2 जो था बताया था हमने, या नहीं मालूम फिर सुन लीजिएगा, ये एक प्रकार का निर्जली कारक होता है, एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका काम होगा किसी भी रिएक्शन से वाटर को बाहर करना। तो बेटा ये वाटर आपका बाहर हो रहा है, और अब जो बचेगा उसको जोड़ लेते हैं, तो ये आपको देगा RRR, और सेंटर में आपको क्या मिलेगा, CCl। जैसे आप इसको तृतीयक अल्कोहल बोल रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोल रहे थे, वैसे आप चाहें तो बेटा इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, और होता क्या है कि ये जो क्लोराइड बेटा बनते हैं, ये क्लोराइड पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, घुल नहीं पाते हैं, इस वजह से हमारा सॉल्यूशन क्लाउडीनेस हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। और अगर आप थोड़ा बैक अपने अल्कोहल में आए तो आप थोड़ा सोच पाएंगे इस बात को। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम इस रिएक्शन में किसको बाहर कर रहे हैं,
OH को। और हमने बताया भी था कि जिस भी रिएक्शन में OH बाहर होगा उसमें कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ही तय कर पाएगी कि रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी। आप देख सकते होगे यहां पर OH निकलने के बाद C पर जब पॉजिटिव आएगा तो वो एक टाइप का 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना लेगा और उस वजह से ये रिएक्शन आपको फास्ट मिल रही है। और यही वजह है कि आपको तुरंत यहां पर सोल्यूशन क्लाउडीनेस मिल रहा है, सोल्यूशन आपका धुंधला हो रहा है। और हमने जहां पर OH निकल रहा था वहां पर ये ऑर्डर लिखा भी था कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका सेकंड पॉइंट नोट करते हैं। देखिएगा, द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स क्लाउडीनेस सॉल्यूशन विद ल्यूकास रीजेंट। पूरा वैसे लिखना है, विद ल्यूकास रीजेंट। द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कुछ समय के पश्चात धुंधला विलयन देता है। सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स क्लाउडीनेस सॉल्यूशन विद ल्यूकास रिएजेंट आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के पश्चात धुंधला विलयन देता है। चलिए अब इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। ये आपका CHOH हो जाएगा इस तरीके से, R2CHOH। आगे की कहानी पूरी वही है। और ये आपको देगा यहाँ से RR और यहाँ पर आ जाएगा CHCl, बाकी यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा। और जिस तरीके से इसको आप बोल रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल, इसको आप बोल सकते हैं 2 डिग्री क्लोराइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके आखिरी पॉइंट में नोट कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट को। देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता। प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता। प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट बट ऑन हीटिंग, परंतु गर्म करने पर विलयन धुंधला हो जाता है। बट ऑन हीटिंग सॉल्यूशन बिकम्स क्लाउडीनेस, परंतु गर्म करने पर विलयन धुंधला हो जाता है। तो बेटा आपने पढ़ रखा है प्राइमरी एल्कोहल के लिए RCH2OH का काम होगा, यानी ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और इसके लिए डेल्टा का साइन यूज करना है अगर आपको रिएक्शन करनी है। तो डेल्टा यूज नहीं करोगे तो आगे आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, ठीक है। इसलिए अगर आपको रिएक्शन करनी है तो डेल्टा का साइन आप यूज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपको देगा RCH2Cl और ये आपका 1 डिग्री क्लोराइड होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें रिएक्शन नहीं होती है, हीट करने पर ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक डिफरेंस जो हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को लेकर किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो आगे आने वाले डिफरेंसेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कैसे किए जाएंगे, कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसको देखेंगे। और